Do you want to learn by listening to the great minds, the rich minds? If yes, then you are at the right spot. Subscribe to the channel and press the bell icon for instant podcast updates. See you. ADHD जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बच्चों में होती कैसे है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसका कोई पर्टिकुलर एक ही फैक्टर नहीं है कि होती ये खा लिया है, पी लिया है, इस एनवायरनमेंट में रहे तो हो गई ADHD। लेकिन ADHD ये स्क्रीन टाइम, ये भी एक, मैंने पहले ही पॉडकास्ट में बोला कि ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें बच्चा हाइपर रहता है, बहुत ज़्यादा हाइपर, उनको एक जगह बैठ नहीं सकता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, अटेंशन नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें बिहेवियरल प्रॉब्लम किसी को भी जैसे आप मतलब बच्चों में हो सकती है। अगर हो गई, बचने का कारण तो मैंने बोला कि स्क्रीन टाइम कम करो, बाकी नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल जो चल रही है वैसे चलते हैं। तो अगर आपके बच्चे को है तो भी एक्सेप्ट करो। पहले गांव खेड़े में अगर ऐसी प्रॉब्लम को पागल घोषित कर देते हैं, ये तो पागल है, बिल्कुल भी नहीं, तो पागल नहीं है। उसकी बाकायदा थेरेपीज दी जाती है, दवाइयाँ की जाती है और थेरेपी से एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। ऑटिज्म भी ऐसी एक बीमारी है जिसमें बच्चा रिपीटेडली एक ही चीज़ करता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, सोशली इतना इनएक्टिव रहता है, सोशल में उसको लेना देना नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। और उनमें स्पीच डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होता है, स्पीच डिले होता है। तो इनकी भी थेरेपी अगर अर्ली स्टेज में की जाए तो बहुत अच्छे चांसेस है कि उसको सब कुछ नॉर्मल होने के। इट इज़ अ ट्रीटेबल काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो उससे अच्छा रहता है। तो किसी भी बच्चे को ये देख के, या आपके बच्चे को भी ऐसी चीज़ें हैं तो ये मान लेना ये तो पागल है और उसको मारते रहो, सब मजाक उड़ाते हैं, उससे ये चीज़ें बढ़ती है, सॉल्व नहीं होती है। क्योंकि गांव में तो यही होता है, मोहल्ले में अगर कोई ऐसा है फंस गया तो उसकी तो खिल्ली उड़ेगी। तो गांव, क्योंकि मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ों को गंभीरता से लोग नहीं लेते। ना टीचर्स ले रहे हैं गांव में, स्कूल्स में, ना कोई भी। आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा पागल है, आपका बच्चा नहीं पढ़ने में होशियार। अरे सर, क्यों नहीं है? ये एक सवाल है। हर चीज़ के पीछे क्यों? थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है ना, थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी कहानी है कि उनको घर से स्कूल से निकाल दिया गया था, उनकी मदर को ये चीज़ बोल के कि आप अपने बच्चे को ले आइए, ये पढ़ने के लायक नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, ये तो पागल ही है, बेवकूफ़ है। तो उसकी मदर ने ये चीज़ छुपाई और खुद से पढ़ाना शुरू किया। हाँ, एंड वो इंसान जिन्होंने ये जो जल रहे हैं यहाँ पे, उसने बड़ा रिवोल्यूशन लाया। आइंस्टाइन की भी ये कहानी है, बहुत सारे लोगों की कहानी ऐसी है जो बचपन में, और मैथ्स में ही दिक्कत थी, दे वर नॉट गुड एट स्कूल्स या कॉलेजेस। करेक्ट। इवन फेसबुक ऑनर। हाँ, तो वैसे बहुत सारी कहानी है कि आपका बच्चा क्या किस में वो अव्वल हो जाएगा आपको, लेकिन जैसे भी आपके औलाद है, आप खुश रहो, उसको अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन, जितनी भी आपकी अच्छी एजुकेशन का भी आजकल मार्केट में चल रहा है, जितनी महंगी फीस उतना अच्छा स्कूल। ये गलत है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई आइंस्टाइन बनने का इंजेक्शन नहीं देता है स्कूल में और पढ़ाई होती है, सिर्फ आपका घर का माहौल, आप कैसी तरबियत देते हैं बच्चे को, उस हिसाब से चलता है। बिकॉज द फर्स्ट स्कूल इज एट होम, फर्स्ट टीचर इज मदर। नाइस, दैट इज वेरी ट्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिवेंशन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को खत्म किया जा सकता है, बोलते हैं ना, स्टेम सेल्स बोलते हैं। अच्छा, वो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि उसका जो ब्लड रहता है, हाँ, क्या सच्चाई है इस बात में? उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज है और अभी भी अंडरगोइंग है स्टडीज वगैरह। जो नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूं कि कहा जाता है कि जो नाड़ी जो कनेक्ट करती है मदर और बेबी को, उस नाड़ी को अगर प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको नहीं, उसका ब्लड निकाल के, उसको ब्लड निकाल के, वो क्या उसी के सेल्स है, हाँ, तो वो स्टेम सेल की तरह उसको प्रिजर्व करके, अगर वैसी कोई बीमारी होती है जिसमें कोई इलाज नहीं है, तो वो खुद के ही अपने सेल्स उसमें स्टेम सेल थेरेपी करके रिकवरी के चांसेस, कुछ कैंसर वगैरह में और कुछ ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स में और काफ़ी सारी चीज़ों में। तो वो क्या करते हैं कि जब भी बच्चा डिलीवर होता है तब पहले से ही दे डिसाइड कि भाई हमें स्टोर करवाना है, कुछ अमाउंट रहता है, वो अमाउंट लेके वो पूरा रजिस्ट्रेशन करवा के जब आपका बच्चा डिलीवर होता है तो वो ब्लड ले लेते हैं और वो फिर सब रजिस्ट्रेशन करके वो लोग स्टोर करते हैं। और वो फिर आगे जाके अगर दिक्कत आती है कुछ वैसी, 15 साल, 20 साल, 25 साल,
तो वो यूज़ हो सके वैसे ही, इसलिए ये रखा जाता है। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.